हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मेले को एनजीओ की भागीदारी के साथ क्राफ्ट बाजार और प्रदर्शनी के माध्यम से हस्तशिल्प से जुड़े स्वरोजगार व्यवसायियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लगाया गया। उनकी आजीविका को संचालित करने के उद्देश्य के लिए लालबाग स्थित अर्बन हाट मैदान में लगाया गया है। 10 दिवसीय स्वदेशी हाट हस्तशिल्प मेले के 6वें दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत फैशन शो का आयोजन किया गया था, जहां वैष्णव कॉलेज फैशन डिजाइनर कोर्स की छात्राओं ने रैंप वॉक किया और व्यक्तित्व और कॉन्फिडेंस प्रदर्शन के साथ सुंदर वस्त्रों का भी प्रदर्शन किया। इस मौके पर मेले में पहुंचे महिला, पुरुष और बच्चों ने खरीदारी के साथ फैशन शो को निहारा और इस सुंदर आयोजन की सराहना की। शताब्दी प्राप्त और सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संचालक संदीप राय ने बताया कि मेले में भव्य आकर्षक कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं, जहां मेले में पहुंचने वाले लोग मनोरंजन के साथ खरीदारी भी कर रहे हैं। राय ने आगे कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत युवाओं और कॉलेज स्टूडेंट्स को इसलिए जोड़ा जाता है ताकि भविष्य में रोजगार प्राप्त कर स्टूडेंट्स ऐसे व्यवसायी बनकर सामने आए जो व्यवसाय को एक नई दिशा, नई गति, नए आयाम और नई ऊंचाई दे सके। कार्यालय विकासायुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस मेले को प्रायोजित किया जाता है और इसमें एनजीओ की भागीदारी के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत क्राफ्ट बाजार और एग्जीबिशन हस्तशिल्प से जुड़े हुए स्वरोजगारियों को प्रोत्साहित करने और उनका आजीविका संचालन हेतु यह आयोजित किया जाता है। और इस मेले के आयोजन में भारत सरकार 75% जो है कंट्रीब्यूशन देती है। उसके तहत इनके आने जाने का किराया TADA जैसे कि हमारे सहायक निदेशक महोदय ने बताया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत हम कॉलेजों को, इंस्टीट्यूशन को इसलिए जोड़ते हैं कि भविष्य में रोज़गार प्राप्त करने में कोई स्टूडेंट, कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर बन के सामने आए। इसलिए इस इंस्टीट्यूशन को माध्यम से उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को एक मंच देते हैं ताकि वो भी एक लर्नर स्टेज में आके इस प्लेटफॉर्म को सीखें इसमें, और हमारे जो हस्तशिल्पी है उनसे भी मुलाकात करें, उनसे कुछ प्रेरणा लें। हो सकता है इनमें से बहुत सारे ऐसे शिल्पी उभर के आने वाले समय में सामने आए। इस तरह से वैकल्पिक रोजगार क्षेत्र में हम बहुत बड़ा योगदान भारतीय हस्तशिल्प के निर्माण, विपणन एवं विस्तार के साथ दे सकते हैं। सर, क्योंकि बीच में कोरोना काल में काफ़ी हमने परेशानियां उठाई है, सभी लोग त्रस्त हुए, पूरे भारतवासी। उसके बाद उनको भी प्रेरणा बढ़ाने के लिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हम इस तरह के आयोजन करते हैं ताकि किसी को अगर थोड़ा बहुत कहीं ऐसा लगता भी हो तो वो अपनी एक हीलिंग के तरह से ले ले, मन में उत्साह भर दे। यही हमारे प्रयास रहता है। इसीलिए मेले के साथ साथ हम सिर्फ मेले में इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा खड़ा करके उनको दुकान नहीं देते, बल्कि हम पीछे से वो मेहनत करते जिनसे इनमें प्रोत्साहन पूरे भारत से यहाँ शिल्पी आए हुए 100 स्टॉल लगी हुई है और विभिन्न कलाकृतियाँ लेकर के आए हैं। 10 दिन का प्रोग्राम है, 18 तारीख से लगा हुआ है, 27 तक चलेगा। तो आने जाने का किराया दिया जाता है, पर डे का 300 रुपीज़ इनको मिलता है DA के रूप में। अपना जो सामान लगेज लेके आते हैं क्राफ्ट, उसके लिए भी इनको दिया जाता है। और इनका उद्देश्य रहता है कि ये विभिन्न कलाकृतियाँ जो अपनी स्वयं की बनाते हैं, इसका प्रचार प्रसार भी होता है और ये मतलब इनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड तो बढ़ता है। ये इसी प्रकार से प्लेटफॉर्म देता है डिपार्टमेंट हमारा। अलग अलग जगह पे पूरे भारतवर्ष में 150 प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये अलग अलग जा कर के अपनी कलाकृतियाँ बेचते हैं। तो प्रतिदिन हो रहे हैं। आज फैशन शो है और ये एक इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है, वैष्णव विद्यापीठ द्वारा। हमारे आयोजक हैं शताब्दी वेलफेयर सोसाइटी और उनके प्रायोजक हस्तशिल्प विकास मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनने इस तरीके का जो आयोजन किया है, तो निश्चित तौर पे वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बनाने वाला और ख़रीदने वाला दोनों को एक मंच उन्होंने प्रदान किया है। और साथ में जो नए जो है युवा हैं, क्योंकि जब तक युवाओं को हम नहीं जोड़ेंगे हस्तशिल्प से, तब तक हस्तशिल्प का विकास होना थोड़ा असंभव नहीं दिखता है। तो युवाओं को जोड़ा जा रहा है इस फैशन शो के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, तो ये तो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और आज हमारे विद्यार्थियों को जो आज ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अवसर मिला है, जो हमारी शताब्दी सोसाइटी द्वारा दिया गया है, वो भी बहुत अनूठा है कि वहाँ पर वो अपनी एक कला का अभिव्यक्त करेंगे, जिसको हम फैशन शो जिसमें कहते हैं। जिसमें फैशन शो का मतलब ये नहीं कि कुछ कपड़े पहन के आगे चल दिए और वो नहीं, उसमें व्यक्तित्व का
प्रदर्शन होता है, उसमें आपके कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन होता है और साथ में जो ड्रेस मटेरियल है उसका भी प्रदर्शन होता है, जिससे खरीदने वाले का रुझान बढ़ता है। और इसीलिए इस फैशन शो को आयोजित किया गया है कि जिसको देख के लोग समझ सकें कि वो परिधान कितना अच्छा है और पहनने के बाद कितना अच्छा लगेगा। इसमें 2 राउंड होंगे और उसमें 3-3 वैरायटियाँ रखी गई हैं और जिसमें परिधान को लेके वो रैंप पे चलेंगे और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करेंगे।